क्या है, इनका बहुत बड़ा महत्व है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने कहा केसरिया रंग जो है उसका क्या महत्व है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बीच में जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग का मतलब आप लोग समझ गए। सफ़ेद रंग का मतलब क्या है? स्वच्छता। सबसे पहले स्वच्छता, स्वच्छता दोनों तरफ होनी चाहिए, बाह्य स्वच्छता भी और मन की स्वच्छता भी। जब हमारे मन स्वच्छ रहेंगे तभी हम जो है ये जो है अच्छा काम कर पाएंगे। और उसके नीचे सबसे नीचे है हरा रंग। हरा रंग है हमारा किसका? खुशहाली का, जो प्रगति का जो है हम जो हरा रंग इसीलिए सबसे नीचे दिया गया। और उसके एक महत्वपूर्ण आपने देखा होगा झंडे के बीच में एक चक्र है, उस चक्र में वो तिलियाँ गिनेंगे तो उनमें जो है 24 तिलियाँ हैं। उन 24 तिलियों का मतलब ये है कि हमको जो है 24 घंटे, हमको 24 तिलियों का मतलब है एक दिन और रात में होते 24 घंटे, तो हमको 24 घंटे ही जो है एक प्रहरी के रूप में जो है हमें सचेत रहना है। जब तक ये झंडा है तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस दिन ये झंडा निकल जाएगा उस दिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसमें सोचना समझना, इस झंडे का बड़ा मान है। दूसरा में सभी लोगों से मेरे एक निवेदन है कि 2011 के बाद कुछ पहले जो झंडा फहराने का बहुत नियम थे, बहुत सख्त नियम थे, हर जगह पे झंडे नहीं फहराए जाते थे, इसका बड़ा नियम था ऐसे। लेकिन 2011 के बाद कुछ ऐसी परिवर्तन हो गया, अब हर घर में भी झंडे फहराए जा रहे हैं, गाड़ियों में झंडे लग रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि झंडा फहराएं, लेकिन इस झंडे का स्वाभिमान रखें। कहीं भी आपको रास्ते में भूले पीछे कहीं लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक के चिलंगे झंडे बना रखे और उसको जो है रहे रास्ते में फेंक दे रहे हैं। कहीं भी मेरा सबसे निवेदन है, यदि कहीं भी आपको इस प्रकार का कोई भी झंडा दिखाई दे तो आपका दायित्व बनता है उसको उठाएं और ढंग से किसी अच्छी जगह पर रखें, पवित्र जगह पर रखें, ताकि उस झंडे पे किसी के पाँव न जाए। यदि उस झंडे में पाँव गया, पाँव का मतलब हमारा देश का स्वाभिमान गया। हमारा देश का स्वाभिमान ही एक झंडा है, यही हमारी पहचान है। ये झंडा झुकना नहीं चाहिए। आज हमारी फौज जो है बॉर्डर पे तैनात है, उनका बलिदान कर रहे हैं, वो अपना सीना तान है, वो किसी आदमी के प्रति नहीं वो अपना बलिदान। और इसी के साथ मेरा एक ये भी है कि हम सिर्फ जो हमारा संगठन है सिर्फ 2 बच्चों को हम जो है वो देते हैं। हल्का सा पारितोषिक है, एक सम्मान है, लेकिन कृपया अन्य बच्चे ये अपने दिमाग में ये चीज़ न रखें कि सिर्फ 2 ही बच्चों को दिया गया, क्योंकि हमारे पास एक सूक्ष्म बहुत पहले ये एक मैनुअल होता है, उसी के अनुसार ये बनाया गया है। अन्यथा हम सब बच्चों को भी दे सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों को ही हमारा जो है चयनित है, वो भी जो पढ़ने में भी अच्छे हों और गरीब भी हों। लेकिन अन्य बच्चे अपने दिमाग में ये न रखें कि इन 2 बच्चों को क्यों दिया गया, प्रेरित करें। लेकिन जिन 2 बच्चों को हम इनाम देंगे उन पे ये भी दायित्व है कि इस इनाम का जो आपको हम पारितोषिक दे रहे हैं उसका जो है ध्यान रखें। और आगे भी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे भी प्रगति होती जाएगी। लेकिन ध्यान दें, आपने मेहनत करने, आपने लक्ष्य रखना है। और आप इससे भी आगे, आप सरकार जो है पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं दे रही है, पढ़ने के लिए फ्री किताब दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग बड़े बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपको और सुविधाएं देंगे। जब आप इंटर पास कर लेंगे उसके बाद आपको 1-1 लाख रुपया तक जो है गवर्नमेंट दे रही है अच्छे बच्चों के लिए। जो अच्छे बच्चे जिनके 80% से ज़्यादा नंबर आएंगी उनको इस ढंग से प्रोत्साहित करें और वही हमारे देश के कर्णधार बनेंगे। तो इसका ध्यान रखें कि आप लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, धैर्य और शिष्टाचार, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप बच्चों के लिए भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भविष्य जो है मंगलमय हो और हमारा देश जो है दिनों दिन जो है प्रगति के पथ पर चले। और आप देश के जो है भविष्य के कर्णधार हैं, क्योंकि आप उगते हुए सूरज हैं और हम लोग जो है डूबते हुए सूरज हैं। जिस प्रकार डूबते हुए सूरज को जो है ये आप सब समझते हैं और उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, इसलिए आप लोग जो है उगते हुए सूरज हैं। और इस देश के प्रति जब भी कभी मौका मिलेगा तो आप जो है इसकी सेवा के लिए पीछे न जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। संगठन के सचिव हैं जो शिवलाल भारती जी, उनसे निवेदन करूंगा वो अपने वैसी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शहीदों के बाजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों का वतन से ही निशान होगा, बाकी यही निशान होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य बहन और हमारे साहित्य अध्यापिका बहन जी,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी बहनें मातृशक्ति को और सारे बच्चों को आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभाशीष। आज हम यहाँ पर 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये देश पहले गुलाम था। इस देश में बहुत सारे लोग ने राज किया है। सबसे पहले यहाँ पर मुसलमान का राज है। जो आज देख रहे हैं आप मंदिर और मस्जिदों का सवाल हो रहा है, उन्होंने सब मंदिर तोड़े थे, अपनी मस्जिदें बनाई। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा कि सोने की चिड़िया बोलते थे हमारे भारत को, क्योंकि यहाँ पर सोना चांदी और सभी लोग संपन्न लोग थे, वो भी यहाँ से लूट पाट करके चले गए थे। कई यातनाएँ हम लोगों में दी, हमारे बच्चों को दी। जवान जो हमारे भाई थे जो आज शहीद हो गए, वही उस समय क्या क्या यातनाएँ उनको दी गई, ये आप लोगों को बताऊँगा। कि उनको ऐसे दंड दिए थे, सरेआम जो है फांसी पर लटकाना, उनको काटना, ऐसे आपने दिया था। वो तब ये देश जो हमारा, फिर हमारे लोग रहे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और इस देश को आज़ाद किया। आज हमारा देश स्वतंत्र देश है और आज का पर्व विशेष कर जो है आज़ादी का पर्व है। और बच्चे आप अभी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप जूनियर में जाएंगे, जवान होंगे, फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर कॉलेज जाएंगे, है ना। आप लोगों को बड़ा बनना है, तो आप इसे संस्कारित रहिए। जहाँ भी आप जिस स्कूल में आप जाएंगे, यहाँ भाई पढ़ाई के बच्चे हैं, बड़ा संस्कार वाले हैं, है ना। बोलना चालना, मिलना जुलना लोगों से, इस प्रकार से अपने संस्कार बनाइए, क्योंकि तो ये प्रथम पाठशाला में यही है, ठीक है। यहाँ से ही आपको संस्कार दिए जाते हैं। आगे जाकर आपने भी देश के लिए बहुत कुछ करना है।